नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं, एक ऐसे महान वैज्ञानिक की स्टोरी है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाएगी और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे लड़ने का एक वे देगी। तो वो है हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। तो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों से घिरे रहे हैं, बहुत सारे उनके जीवन में उतार चढ़ाव हैं, फिर भी वो अपने प्रयत्न में लगे रहे और उन्होंने जो थ्योरी दी हैं वो हमारे जीवन को एक ईजी वे में मूव करा रही हैं, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ा रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस के क्षेत्र में हो, और हम हमारी लाइफ को वो और सुविधाजनक बना रही हैं। तो उन्हीं के बारे में है एक छोटी सी स्टोरी, चलिए शेयर करते हैं। ये कहानी है सर आइजैक न्यूटन की, जो कि अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों से रूबरू हुए और उस समय उनकी जो उम्र थी लगभग 50 साल के थे वो, और 20 साल से वो अपने काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, सूर्य की रोशनी पे, लाइट्स पे काम कर रहे थे। और उन्होंने जो भी मेहनत किया, जो भी दिन रात लग के एक एक थ्योरी को उन्होंने रात रात भर जग के वो थ्योरी को बनाया था और उसी पे रिसर्च कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका मन हुआ, अपने कमरे में बैठे हुए थे और उनका जो एक कुत्ता था जिसका नाम डायमंड था, वो भी अंगीठी के पास बैठ के आराम से सोया हुआ था। और अपने टेबल पे वो सारे पेपर बिखरे हुए थे उनके टेबल पे, और वो उसी पे रिसर्च कर रहे थे। तो उसी टेबल पे एक लैम्प पड़ा हुआ था जो कि जल रहा था। उनको मन हुआ कि चलो कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा बाहर टहलने, मूड फ्रेश करने के लिए वो बाहर की ओर चल दिए। और वैसे ही पेपर समेटा नहीं उन्होंने, वैसे ही पड़ा रहा। तो अचानक क्या हुआ, वो बाहर गए जैसे ही, तब तक पपी को, जो डायमंड उनका था, वो टेबल पे चढ़ गया। और टेबल पे चढ़ने के बाद वो पेपर्स को इधर उधर उछालने लगा। और जैसे ही टेबल थोड़ा सा हिला तो वो लैंप गिर गया। लैंप गिरने के बाद सारे कागजों पे आग लग गया और वहाँ आसपास पड़े जितने रिसर्च पेपर थे उनके, जितने बुक्स थे उनके, जितना उन्होंने अपना प्रयोग किया था, सारा का सारा जल के राख हो गया। वो बहुत ही परेशान हुए और जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो आग लगी पड़ी है। और वो पपी वहाँ से भाग के, जो डायमंड था वो वहाँ से चला गया था और उनके पास आ गया था और उनको सहमी निगाहों से देख रहा था ऊपर की ओर। और आइजैक न्यूटन थे, वो वो ये सब देख के स्तब्ध रह गए, मतलब परेशान रह गए। और वो क्या कर सकते थे, केवल आग बुझा सकते थे। और उनकी 20 साल की मेहनत, 20 साल का रात रात भर जग के उनका जो मेहनत किया था, उन्होंने रिसर्च किया था, एक एक थ्योरी डेवलप की थी, वो सारी की सारी उनके सामने ही जल के राख हो गई। और उससे उनको बहुत आघात पहुंचा। लेकिन ये है उनके अंदर कि हम लोग रहते हैं, अगर हम, कोई भी अदर पर्सन रहता तो परेशान रहता, वो डिप्रेशन में चला जाता, वो सुसाइड कर लेता, वो इतना परेशान रहता। और वो यहाँ तक कि वो कुत्ते को भी मार देता अपने। लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। न्यूटन ने क्या किया, उस अपने कुत्ते को उठाया और सहलाते हुए उसके सिर पे बोला कि तुम डायमंड, तुम जानते नहीं हो तुमने क्या कर दिया। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको वहीं पे रख दिया और प्यार करने लगे उसको। ठीक है, यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें आएंगी, ठीक है, जो कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप से निराश हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि यहीं पे द एंड है। सोचिए न्यूटन न्यूटन का क्या हुआ होगा जब वो 20 साल की मेहनत उनके आंखों के सामने जल के राख हो गई। उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने फिर से मेहनत किया, फिर से और प्रयास किया, और जाके फिर उन्होंने लाइट की थ्योरी को प्रस्तुत किया। तो ये है कि हमें संघर्ष, हमारे जीवन में संघर्ष तो आएंगे, स्ट्रगल तो बहुत आएंगे, परेशानियां बहुत आएंगी, लेकिन हमें उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, इन सब चीज़ों पे आप न्यूटन से भी सीख सकते हैं कि उन्होंने उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभाला, कैसे रखा और आगे की ओर कैसे मूव किए वो। तो हम लोग घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हम लोग को ध्यान से देखना है कि जो हो गया हो गया, ठीक है।
लेकिन आगे की ओर क्या बेटर हो सकता है, आगे से क्या और भी बेटर कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। ना कि उन लोगों को कोसना है जिनकी वजह से वो हुआ, या जो भी परिस्थितियां बनी उस परिस्थितियों को कोसते हुए बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग केवल केवल परेशान रहेंगे और अपने जीवन को आगे भी नहीं ले जा पाएंगे। और अर्थवेद में ये कहा गया है कि रूह रोहिता, मीन्स इसका मतलब ये है उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील रहता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। अगर न्यूटन भी भाग्य के भरोसे बैठे रहते, चलो जो हो गया, डिप्रेशन में आ गए, परेशान हो गए, कुछ नहीं, कुछ समय तक वो चीज़ें रहती है, क्योंकि परेशानियाँ जो हैं परमानेंट नहीं रहती है, टेम्प्रोरी होती हैं। आप कई वीडियो में मैंने ये बता चुका हूँ मैं। इसलिए आपको मूव करना है, वहाँ से आगे की ओर बढ़ना है। और अर्थवेद हमारे जो गीता है, जो भागवतम है, ये सब शिक्षाएं यही देती हैं कि अपने कर्म में लगे रहें, प्रयत्नशील रहें, कोई भी काम करें प्रयत्नशील रहें, जिससे आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और ये कि नहीं भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और बस बैठे रहें और देने वाला दे देगा, ऐसा नहीं है। हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए। परेशानियां तो आएंगी आएंगी, और उसका हल, सॉल्यूशन उसके सामने ही होता है। बस 2 मिनट बैठ के शांति से उसको देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, और कहाँ से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है उसको हमें देखना है। तो अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी शिक्षा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को खुलेपन से जीते रहिए। थैंक यू सो मच।